नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो हावर्ड गार्डनर के बारे में है और इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है। इसमें देखते हैं हावर्ड गार्डनर के बारे में। एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने बहुबौद्धिकता के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने बताया कि उन्हें विश्वास नहीं था कि संज्ञान एक रूप है जो सभी मानवीय सोच को छोटा बनाता है। स्वायत्त बौद्धिकता क्षमताओं के साथ कई बौद्धिकता होती है, इसलिए बुद्धि को एक इकाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। गार्डनर ने प्रारंभ में 8 प्रकार की बौद्धिकता का प्रस्ताव रखा था, जो बाद में बढ़कर 9 हो गई। इस प्रकार गार्डनर प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न बौद्धिकता के विशिष्ट संयोजन के रूप में देखते थे। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और दूसरा कम बुद्धिमान है। आगे है इसमें गार्डनर द्वारा दी गई 9 प्रकार की बुद्धि। तो 9 प्रकार की बुद्धि देखते हैं। तो इसमें पहला है भाषाई बुद्धि। तो भाषा के उपयोग की क्षमता को संदर्भित करती है। यह बोले गए और लिखे शब्दों का कुशल तरीके से उपयोग करने की क्षमता है। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक तर्क और गणितीय क्षमता का उपयोग करने की क्षमता है। उच्च बौद्धिकता वाले व्यक्तियों के पास अच्छा अमूर्त तर्क, आलोचनात्मक सोच होती है और वह संख्याओं को हल करने में भी अच्छे होते हैं। अगला है संगीतज्ञ बुद्धि। तो संगीत की रचना करना, लिखने और प्रदर्शन करने के लिए लय, ध्वनियों और स्वरूप का उपयोग करने की क्षमता होती है। इसमें संगीत के प्रति संवेदनशीलता और संगीत के स्वरूपों को पहचानने और उन्हें परिवर्तित करने की क्षमता शामिल होती है। अगली बुद्धि है शारीरिक गतिकी बुद्धि। किसी व्यक्ति के शरीर की गतिविधियों और क्रियाओं का उपयोग और नियंत्रण करने की क्षमता है। नर्तक और खिलाड़ियों में सामान्य तौर पर ऐसी बौद्धिकता उच्च होती है। अगला बुद्धि है स्थानिक बुद्धि। तो स्थानिक बुद्धि स्थानिक और दृश्य जानकारी को प्रभावी ढंग से देखने, समझने और उपयोग करने की क्षमता है। ऐसे लोग स्थानिक अभिविन्यास में अच्छे होते हैं, दृश्य चित्र और स्वरूप बनाते हैं। अगला है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किसी व्यक्ति के दूसरों को समझने और सामाजिक अंतःक्रियाओं की क्षमता को संदर्भित करती है। वे दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं और दूसरों से अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। अगला है अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है स्वयं को समझने और किसी के विचारों, भावनाओं, संवेगों, उद्देश्यों और इच्छाओं को जानने और ये उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं की क्षमता होती है। अगला बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि। तो प्रकृतिवादी बुद्धि में विभिन्न स्वरूपों को पहचानने और समझने की क्षमता है। इसमें वनस्पतियों, जीवों और सभी जैव विविधता सहित इनकी सभी विशेषताओं के साथ प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। लास्ट बुद्धि है 9 अस्तित्वगत बुद्धि। तो अस्तित्वगत बुद्धि गार्डनर ने 9वीं बुद्धि के रूप में अस्तित्वगत बुद्धि को शामिल किया था, जो संवेदी आंकड़ों से आगे और मानव अस्तित्व के बारे में गहन प्रश्नों को हल करने की संवेदनशीलता और क्षमता को संदर्भित करती है। यह जीवन में बड़ी तस्वीर और जीवन के अंतिम सत्य से संबंधित होती है। ब्रह्मांड विज्ञानी और दार्शनिक बौद्धिकता के इस पहलू पर उच्च होते हैं। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सी-टेट, यूपी-टेट और सुपर-टेट में भी पूछ सकता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।